संसार में सारभूत पापों का नाश करने वाली मैं तुमको ये कथा सुनाता हूं, कृपया ध्यान से सुनो। कहते हैं कि बालकस्य देशो ग्रामो बालकस्य संगो वसंती यत्र पाप पिशिता वेद धर्म जितो जना। कहते हैं कि बालकस्य नाम का एक गांव था। गांव का क्या नाम था? बालकस्य। बास्कल, सॉरी बास्कल गांव था। गांव का नाम था बास्कल। और जहां वेद धर्म से बहिष्कृत पापी लोग रहते थे, वेद पुराणों की अवहेलना करने वाले थे कि क्या मिल जाएगा हमें कथा सुनने से, क्या मिल जाएगा हमें पूजा पाठ कराने से। ऐसी कोई पूजा नहीं करते थे, दूर रहते थे वेदों से, दूर रहते थे पुराणों से। ऐसा ही काम। और कहते हैं ज्ञान वैराग सब धर्म ने जानाती परम ही ते। ज्ञान नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी वहां। सब मूर्ख थे वहां पे, सब अंधविश्वास में, सब क्रूतियों में, सब विकृतियों में लिप्त थे। वहां ऐसा कुछ भी नहीं। और कहते हैं कि उसी में गांव में, वो गांव जो था वो रुद्रात्मा महापापी था, लेकिन उसी में एक पतिव्रता स्त्री चंचला रहती थी। कहते हैं कि जब चंचला की शादी नहीं हुई थी तो चंचला अपने घर में रहती थी, अपनी माता के पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता ने उसको बड़े सुसंस्कार से सज्जित किया। बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं, तू बेटी अगले घर में जाएगी, तुझे वहां कैसे रहना है, अपनी सास की कैसे सेवा करनी है, अपने ससुर की कैसे सेवा करनी है, अपनी देवरानी जेठानी से कैसे बात करनी है, अपनी पड़ोस से कैसे बात करनी है, ये सारा ज्ञान चंचला को दिया। चंचला कहते हैं कि सुंदर भी बहुत थी। देवताओं की अप्सराएं लज्जित हो जाती थी चंचला को देख के। चंचला इतनी सुंदर थी और सुसंस्कारों से बड़ी संपन्न थी। माने उसको पति धर्म की भिक्षा दी थी कि बेटी तेरा परमेश्वर ही पति है, तेरे को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं तेरी शादी कर रही हूं, तेरा पति ही तेरा परमेश्वर है। और कहते हैं कि जब पत्नी की निष्ठा अपने पति से हट जाएगी और पत्नी की निष्ठा अपनी पत्नी से हट जाएगी तो समझ लेना कि घोर कलयुग आ गया है इस पृथ्वी। और कहते हैं कि उस चंचला नाम की कन्या की शादी एक बिंदुक नाम के एक ब्राह्मण से। वो बिंदुक, क्योंकि गांव कैसा, बास्कल, दुरात्मा, पापाचार, ऐसे गांव में शादी हो गई उस चंचला की। चंचला की मां ने बड़े संस्कारों से सज्जित किया था उसको, बड़े धर्मों की शिक्षा दी थी उसको कि गृहस्थ जीवन में कैसे जिया जाता है, ऐसी शिक्षा दी थी उसको। लेकिन क्या होता है कि उसकी शादी कहां हो गई, जहां दुरात्मा थी, वेदों का अवहेलना करने वाले लोग थे, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले लोग थे, वेद पुराणों का खंडन करने वाले लोग थे। ऐसे गांव में जाके चंचला सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी और जिद्दी भी बहुत थी। जिद भी बहुत ज्यादा चंचला करती थी। कहते कि बिंदुक के पास जिस दिन वो ब्याह के गई और ब्याह के गई तो उसने बिंदुक को देखा तो वो तो घर में उसने तो बिल्कुल शमशान बना रखा है घर में।
भाई जिस घर में मरा हुआ जीव पड़ा रहेगा वो शमशान ही तो है। हम मांस खाते हैं, हम वैसे तो शमशान पे जाते हैं और शमशान पर से आके गोचित्र और गंगा जल डालते हैं, और वैसे मांस हमने फ्रिज में भर रखा है। अरे वो भी तो मरा हुआ प्राणी है, क्या उसका वो नहीं चल रहा है? चंचला ने आके घर में देखा कि सारा फ्रिज तो मांस का भरा हुआ है, सारी किचन में टांगड़ियां कहीं में कुछ अकड़ियां पड़ी हैं, सारा घर का माहौल ही बिगड़ा हुआ है। और आदमी को देखा तो वो तो दारू पी के बिल्कुल से। चंचला ने कहा ये क्या हो गया? चंचला ने जिद कर ली कि जब तक ये दारू नहीं छोड़ेगा मैं इसको अपने शरीर से टच नहीं होने दूंगी। और कहते हैं कि चंचला की बिंदुक से शादी होती है, और बिंदुक से जब शादी होती है पहली रात में ही चंचला के और चंचला के पति की आपस में बात हुआ। वो बोलती है कि दारू मत पी, मैं तेरे सारे अपना घर छोड़ के आई हूँ, मैं अपने माता पिता को छोड़ के आई हूँ, मैं किसके सारे जीऊंगी और तू ये दारू पीता है। और बिंदु का काम क्या था कि शराब पी लेना और कलेश कर लेना और चंचला से लड़ाई कर लेना। लेकिन चंचला भी पतिव्रता थी, उसने भी जिद ही कर ली कि मैं तेरे को भोगने नहीं दूंगी। मेरी माँ ने मेरे को ऐसी शिक्षा दी है कि या तो मैं तेरे को सुधार ही दूंगी या तो संसार को छोड़ के चला जाएगा। और कहते हैं कि उस चंचला ने अपने पति का स्पर्श अपने शरीर से नहीं होने दिया। कई साल बीत गया, अब पति दारू पीना छोड़े नहीं। और कहते हैं कि अंतो गत्वा बिंदुक ने खूब ज्यादा दारू पी ली। एक दिन दारू कर गई रिएक्शन, उसकी छाती में आ गया सोजन, और सोजन आने से उसके लीवर हो गई खराब, किडनी हो गई फैल, और वो भगवान को हो गया प्यारा। अब चंचला कहते हैं कि जवान स्त्री थी और सुंदर भी थी, आदमी भी मर गया, अब किसके सहारे जी? तो कहते हैं कि चंचला इतनी सुंदर थी कि गांव के जितने भी सूत जी महाराज कहते हैं कि वो पतिव्रता ही नहीं थी, वो परम पतिव्रता थी चंचला। वो अपने पति को अपना सब कुछ मानती थी, लेकिन उसका पति उसी के साथ धोखा करता था। चंचला से अपना शरीर, सूत जी महाराज कहते हैं कि स्पर्श नहीं करने दिया, इसलिए वो दारू पी के कहाँ जाने लग गया? वैश्याओं के कोठे पे भी जाने लग गया था। और कहते हैं कि एवं कालो व्यतीताय महातस्य कुकर्मिणा चंचला नाम हित्वा नित्यम सुधर्मिणा। चंचला एक पतिव्रता नारी थी और बिंदुक शराब पीता था, वैश्यागमन करता था और कभी भी घर का कामकाज नहीं करता था। हर एक दिन वो संसार को, सूत जी महाराज कहते हैं कि संसार को छोड़ के भगवान के पास चला गया। अब चंचला विधवा हो गई, और कहते हैं कि उसी गांव में जो पड़ोसी था चंचला का, वो चंचला के पास आया और उसको बोला कि तेरा आदमी मर गया, अब तू किसके सहारे रहेगी? मेरे पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, इसलिए तू मेरे से शादी कर ले। चंचला ने कहा नहीं, मैं तेरे से शादी क्यों कर लूं? मैं नहीं करूंगी तेरे से शादी। तू भी तो वैसा ही है, तू भी तो शराबी ही है, तू भी तो मांस खाने वाला ही है, तू कौन सा भगवान का जप करने वाला है, तू भी तो इसी गांव का है, मैं तेरे से कैसे शादी कर लूं? लेकिन कहते हैं सूत जी महाराज कि वो पड़ोसी इतना हट करने लग गया कि चंचला को दिन में 100 बार वो बोले
कि मेरे से शादी कर ले, मैं तेरी सारी व्यवस्थाओं को पूर्ण कर दूंगा और तू बस मेरी के लिए बन जा। मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे के बगैर जी भी नहीं सकता हूँ। आज तक तेरा पति था तो मैं तेरे से कुछ कह नहीं पाता था, लेकिन जिस दिन से तू इस गांव में आई थी और मैंने तेरे को देखा था, मैं तेरे से बहुत प्यार करने लग गया, इसलिए मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। अब तू तो विधवा हो गई, तू किसके सहारे अपना जीवन का यापन करेगी, इसलिए तू अब मेरे से शादी कर, मैं तेरे साथ भोगों को भोगना चाहता हूं। चंचला ने कहा कि अरे पगले, अरे मूर्ख, जिस पति के साथ मैंने 7 फेरे लेके आई थी और मैंने उसको अपने शरीर को स्पर्श नहीं करने दिया, तो तेरी तो हैसियत ही क्या है। मैं तेरे साथ कभी भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे मेरे माता पिता का अपमान हो, मेरे खानदान कलंकित तो हो जाए। मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। मैं विधवा हो गई, मैं मेहनत कर लूंगी, मैं दिन में मजदूरी करूंगी और शाम को अपना पेट पाल सकती हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी। और कहते हैं सूत जी महाराज कि वो पड़ोसी जो था रात दिन चंचला को परेशान करने लग गया। एक दिन चंचला भी हार मान हो गई, उसने कहा कि तूने जा इस शरीर से इतना प्रेम कर रखा है, और चंचला ने अपना शरीर उस व्यक्ति को दे दिया। अंतोगत्वा कहते हैं कि चंचला अब उस आदमी के साथ रही। चंचला ने जब मनुष्य का आज तक स्पर्श नहीं किया था, और जब उसने उसका स्पर्श किया और उसको जो सुख मिला, वो सुख उसके जीवन का अलग सुख था, क्योंकि उसने वो सुख को कभी प्राप्त नहीं किया। जब उसको वो सुख प्राप्त हुआ तो चंचला को भी अब दिन रात वही काम करने लग गई। अब चंचला तो महाराज कहाँ महान पतिव्रता पत्नी थी, अब तो एक पुरुष से उसका मन नहीं भरा, अब तो दिन में 2 पुरुष हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, और ऐसे करते करते अनंत पुरुषों से उसने अपने संबंध स्थापित किए। और कहते हैं कि धीरे धीरे करके उस चंचला का अब शरीर, कहते हैं कि डाउन तो पड़ता ही जाएगा, वृद्धावस्था को तो प्राप्त करता जाएगा। अब आंखें धस गई। अब कहते हैं कि चंचला वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। अब चंचला के पास कोई सहारा नहीं। अब चंचला के पास जब कहते हैं कि कोई भी सहारा नहीं मिला, तो चंचला अहम महारूपवती नवयौवन विहल्ला कथम सहे काम दुखम तव संग विना अंतर्दधि बिना पति विहारम चातम का गति में भगवान वदेत। बिगर गति के पत्नी की कोई इज्जत नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस पत्नी के पास जिसका पति नहीं है, उस स्त्री का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। उसी प्रकार चंचला का जीवन उनके पड़ोसियों ने बहुत कठिन कर दिया था। इसलिए चंचला कहते हैं कि अपने रास्ते से गिर गई, अपने पथ से च्युत हो गई, और कहते हैं कि वो अब दूसरे मार्ग को छोड़ दिया। और कहते हैं कि चंचला ऐसे करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। अब चंचला वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिया, और वृद्धावस्था को प्राप्त करने के बाद सूत जी महाराज कहते हैं कि वो चंचला अब जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, तो कहते हैं कि अब उसको कोई पूछता ना। जब चंचला वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तो महाराज कहते हैं कि उसको कोई नहीं पूछता। जब आदमी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उस समय जब तक यौवन है तब तक तो सभी प्रिय थे, लेकिन अब वो भी चला गया तो चंचला को कोई नहीं पूछता। और ऐसे चंचला बहुत दुखी हुई।
और बहुत दुखी होते होते एक दिन क्या कहते हैं कि चंचला किसी जंगल में जा रही थी और वहां पे देखा कि एक शिव जी का मंदिर है और शिव जी के मंदिर में एक भगवान शिव जी की कथा चल रही है। और कथा में क्या प्रसंग चल रहे हैं? कथा में प्रसंग नरकों के चल रहे हैं। भागवत में कहते हैं कि 24 नरकों का वर्णन आया है, उनमें भी एक नरक जो रोरो नाम का नरक है वो बहुत ही यातनाओं से भरा हुआ है। और उस चंचला को रोरो नाम के नरक का वर्णन व्यास जी कर रहे थे और चंचला ध्यान पूर्वक कथा सुन रही। और जब उसने बताया कि एक स्त्री अपने पति को छोड़ के आज अन्य जगह व्यभिचार करती है तो उसकी क्या गति होती है, और वो वृत्तांत जब रोरो नरक का वृत्तांत चंचला ने सुना तो चंचला का हृदय कांप गया और उसने कहने लगी, महापापम कृतम घोर जानत्या, मैंने अनजाने में कितना बड़ा पाप कर दिया, अब मेरे को इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं सहन करने पड़ेंगी। और वो कहते हैं कि सारी जब कथा छूटी तो वो चंचला क्या हुआ कि वो व्यास जी महाराज के पैरों में गिर गई और बोली, महाराज मैंने तो अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े बुरे बुरे कर्म किए हैं, मेरी कैसे मुक्ति होगी? कहते हैं कि जो आदमी अपने पापों का पश्चाताप कर लेता है उसका आधा पाप वैसे चला जाता है। व्यास जी महाराज ने कहा कि हे चंचला, ठीक है तूने अनजाने में किया है, तेरे को लोगों ने करवाया है तेरे से, तूने नहीं किया। तो बड़ी पतिव्रता थी, बड़े संस्कारों से संपन्न थी, बड़ी खानदान कुल की औरत है तू इतनी निराश मत हो। मनुष्य तो गलतियों का ही पुतला है, जाने अनजाने में न जाने कितने पाप करता है, और तूने जो पाप किया है वो पाप तो आधा तेरे पश्चाताप से ही खत्म हो गया और आधा अब तो मन लगा के कथा सुन रोज, तेरा पाप खत्म हो जाएगा। ये मैं तेरे को सत्य वचन कहता हूं। और कहते हैं कि ऐसे करके चंचला रोज अब कथा सुनती और उसी जगह रहती, कथा में रोज मंदिर की सफाई करती और रोज झाड़ू निकालती, ब्राह्मण लोगों के बर्तन धोती, संतों के वस्त्र धोती और मंदिर की सेवा करती। चंचला कहती है कि मैं क्या करूं, किम करोमि कम गच्छामि कम वा शरणम आश्रय। हे प्रभु मेरे को बताओ कि मेरे को क्या करना है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसका आश्रय लूं? उसने कहा तू कहीं मत जा, तू यहीं रह, यहीं सेवा कर। त्वमेव गुरु ब्रह्मा त्वमेव माता त्वमेव पितास्मि च, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। उत्तोर द्वार मदीना त्वमेव शरणं गताम। हे प्रभु मैं तेरी शरण में आ गई हूँ, अब तू ही मेरा उद्धार करेगा। और चंचला ने अपने सारे जीवन की कहानी उस ब्राह्मण को, उस व्यास को बता दी। सूत जी महाराज कहते हैं कि निर्वेद को प्राप्त हुई चंचला का ऐसा कहकर उस ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उस ब्राह्मण ने उसको कृपा पूर्वक उठाया और उससे कहने लग गया। क्या कहने लग गया? दिष्टा काले प्रबुद्धि शिवानुग्रह तो। हे चंचला, भाग से शिव पुराण की वैराग्य युक्त कथा सुनने से तुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे तूने अपने पापों का पश्चाताप किया है। बोले चंचला, आदमी को जब ज्ञान हो जाता है तब वो अपने पाप और पुण्य को देखता है, और जब उसको पता लग जाता है कि मैंने ये पाप किया है, अगर उसने उस पाप का प्रायश्चित कर लिया तब तो बहुत बड़ी बात है। पहाड़ में तो कहते हैं कि प्रायश्चित ना करे तो देवता प्रायश्चित करवा देते हैं। और चंचला कहते हैं कि तू शिव जी का अनुग्रह ही समझ लो, तो आज तेरे को शिव की कथा सुनने को मिल गई। ये भगवान का ही कृपा थी चंचला तेरे ऊपर, भगवान ने तुझे अपनी शरण में लेना था, इसलिए तेरे को भगवान शिव की कथा सुनने को मिल गई। और बोला कथा तो बहुत लोग सुन रहे हैं पर तूने बड़ा ध्यान लगा के कथा सुनी।
इसलिए हे द्विज पत्नी, अब तुम डरो मत, और तुम शिवस्य शरणम व्रज, तुम भगवान शिव की शरण में आ जाओ। शिवानुग्रह सर्व पाप संबंधो विनश्यति, और तुम जैसे ही भगवान शिव की शरण में आओगी, तेरे सारे पापों का विनाश हो जाएगा। और कहते हैं कि जो भगवान की शरण में चला जाता है और भगवान उसके पापों का विनाश ही करता है। और शिव पुराण की कथा कहते हैं कि भागवत किसके लिए है? पितरों के लिए। देवी भागवत किसके लिए? प्रायश्चित के लिए है। और शिव पुराण किसके लिए है? पापों के लिए है। पापों का विनाश, जो जाने अनजाने में मनुष्य पाप करता है, उस पापों का विनाश शिव पुराण की कथा करती है। क्योंकि शिव जी मोक्ष के देने वाले हैं, शिव जी मुक्ति को देने वाले हैं, शिव जी सदगति को करने वाले हैं। इसलिए शिव पुराण क्या करती है? पापों का विनाश करती है। और चंचला को व्यास जी कहते हैं कि तेरे सारे पाप विनाश हो जाएंगे, चिंता मत कर। और कहते हैं कि शिव कथा सुनने का यह फल है कि विषयों से वैराग्य उत्पन्न हुआ और पापों के प्रति पश्चाताप होने से और मनुष्य की उसकी बुद्धि, सूर्य महाराज कहते हैं, बड़ी शुद्ध हो गई। चंचला ने जी भर के रो लिया व्यास जी महाराज के सामने, अपने पापों का बखान कर दिया। तो कहते हैं सूत जी महाराज, जब चंचला ने जी भर के रोया और अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया, तो उसकी मन जैसी पहले थी वैसे की वैसी हो गई। उसका मन वैसे का वैसा पवित्र हो गया। और उसका मन जब पवित्र हो गया तो कहते हैं शुद्धि का उपाय उसका प्रायश्चित है। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य जाने अनजाने में भी पाप करता है, उसको पापों का प्रायश्चित तो कर लेना ही चाहिए। और शिव पुराण की कथा सुनने से एतच्च पुराणस्य कथा सर्वतो यथा जायते चित्त शुद्धि न तथा अन्य रूपाय। तो कहते हैं कि भगवान शिव की कथा सुनने से सबसे पहला काम क्या होता है? चित्त की शुद्धि हो जाती है, मन में शुद्ध होता है। और मन शुद्ध होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कभी आप सोचो, यादच्च संशयो चैतो न विशुद्धि, कहते कि इसमें कभी संशय मत करना, शंका मत करना कि ये सब हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है। और कहते हैं सूत जी महाराज कि उस प्रकार भगवान शिव पुराण की कथा सुनते सुनते गिरिजापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। और ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से निश्चित कैवल्य पद को ही प्राप्त होता है। ध्यानाम ज्ञानाम परम तस्मातम कैवल्यम भवति। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब मनुष्य परमात्मा के कथाओं में ध्यान लगाता है तो उसको ज्ञान आता है, और ज्ञान से केवल पद मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। और इसमें कोई शक नहीं है, जिसने भी भगवान शिव की इस कथा को श्रवण किया, उससे दूसरे जन्म में कहते हैं भगवान शंभु ने अपना आश्रय दिया। सैत्रायं भवे ध्यानम शंभो याति परागतिम। भगवान शिव कहते हैं कि उसको परम पद दे देता है। अपने पापों को पश्चाताप करने वाले बहुत से पापी इस कथा को अगर श्रवण करते हैं, भगवान सदाशिव ध्यान करते हैं, तो सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं महाराज। और कहते हैं कि इसी प्रकार चंचला दिन रात अब कथा में सुनने लगी व्यास जी महाराज के साथ। और 10 दिन का वो पुराण था और 10 दिन वो कथा सुन रही है। और उसके बाद चंचला ने उस व्यास जी महाराज से मंत्र ले लिया। व्यास जी ने उसको कहा कि तू नमः शिवाय मंत्र का तू जप किया कर। और वो जप करने लगी। इसलिए चंचला कहती है कि मैं तो धन्य हो गई, मेरा तो उद्धार हो गया। और चंचला ने पूरी शिव पुराण की, सूत जी महाराज कहते हैं कि चंचला ने पूरी शिव पुराण की कथा सुनी, बड़ी ध्यान लगा कर सुनी। और ध्यान लगा के जब शिव पुराण की कथा सुनने लगी, और कहते हैं जब सूत जी महाराज कहते हैं कि चंचला ने जब ध्यान लगा के उस शिव पुराण की कथा सुनी, तो परायण वाले दिन चंचला का
प्राण भगवान की ओर चला गया। भगवान शिव के दूत आए और चंचला को लेके चले गए। माँ पार्वती, सूत जी महाराज कहते हैं कि स्वयं माँ पार्वती चंचला के पास आई और उसको अपने लेके गई। और आज भी मैं बता देता हूँ कि माँ पार्वती की जो गण है, जो माँ पार्वती की जो खास सखी है, माँ दुर्गा गौरा की जो खास सखी है, ये वही चंचला है जो वहां जाके खास सखी बन गई पार्वती। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान की इतनी महिमा कि वो चंचला एक दिन परमात्मा को प्राप्त हो जाती है और परमात्मा को प्राप्त होने के बाद उसे वहां जाकर 3 नेत्रों वाला, कहते हैं शिव जी के दूत उसको ले जाते हैं। गत्वाम तत्र महादेवा सादर ससम त्रिलोचनम, और कहते हैं वहां जाकर चंचला क्या देखती है कि वहां पे भस्म लगा रखी है, मस्तक पे चंद्रमा है और हाथ में त्रिशूल है। भगवान शिव का दर्शन करती है और भगवान शिव के चरणों में गिर जाती है, पृथ्वी में धन्य हुई। और कहते हैं कि सदाशिव ब्रह्मा विष्णु एवं ऋषिगणों वहां सेवा कर रहे थे उस धाम में, कैलाश में। तो वो गणेश, भृंगी, नंदीश्वर, बद्देश्वर गणों से भक्तिपूर्वक सेवित हो रहे थे। उसके शरीर में करोड़ों शोभायमान थी। और कहते हैं कि उस चंचला ने हाथ जोड़कर और वहां पे खड़ी हो गई। और कहते हैं कि उसी समय वहां पे दिव्य रूप धारण करके भगवती पार्वती ने उसे अपनी सखी बना दिया। पार्वता साकृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपनी, और उसको कहते कि दिव्य रूप दे दिया और क्या बना लिया, अपनी खास सखी, अपनी खास फ्रेंड बना लिया, खास दोस्त बना लिया। किसको? उसी चंचला को। अब कहते हैं कि चंचला कहाँ तो जंगल में रहती थी, कहाँ कैसा जीवन जिया था, अब उसको सब कुछ याद है, वो भूली कुछ नहीं। उसने अपने अतीत को उसने भूला नहीं, उसको सब कुछ याद है और वो याद होगी। अब वहां कहाँ रहने लगी? वहां पार्वती माँ दुर्गा राजेश्वरी के साथ रहने लगी। सोने के सिंहासन में हीरा मोती नीलम पुखराज माणिक से रतन जड़ित सिंहासन पे चंचला बैठी है, दास दासियां चवर डला रही हैं, लेकिन चंचला मुंह लटकाती रहती है। चंचला बहुत उदास है। माँ पार्वती बोली, हे चंचला, तूने इतना कर्म किया, फिर तूने पश्चाताप किया, उसके बाद तेरे को भगवान शिव के धाम का दर्शन हुआ, मेरी सखी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तू इससे खुश नहीं है क्या? उसने कहा, मैं इससे खुश नहीं। पार्वती बोली, ऐसी क्या बात है, तू इससे खुश क्यों नहीं है? सूत जी महाराज कहते हैं कि सच्ची पत्नी वही होती है जो अपने पति का भी कारण कर दे। अपना तो करे, क्योंकि पत्नी नहीं होती है खाली, धर्मपति कभी नहीं कहा जाता है, लेकिन धर्म पत्नी कहा जाता है कि जो अपने पति को धर्म कर करके, आदमी ना करे धर्म तो तुम करो, आदमी ना दे दान तो तुम दो, क्योंकि तुम धर्म पत्नी हो। तुम धर्म के लिए प्रेरित करो, तुम दान के लिए प्रेरित करो उसको, तुम तीर्थों में ले जाने के लिए प्रेरित करो उसको, जाएगा वो। और इस बात की धर्म पत्नी हो। चंचला ने कहा, मेरा जी नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं है रतन के सिंहासनों में। पार्वती ने कहा, क्यों, क्या बात हो गई? अच्छा नहीं लगता क्या तेरे को ये सिंहासन वगैरह, यहाँ का खाना पीना तेरे को अच्छा नहीं लगता? बोला, देवी मेरे को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मेरे एक बात मेरे हृदय में चुभती है। बोले, क्या बात है तेरे हृदय में, क्या चुभ रहा है? बोले, मेरे हृदय में ये चुभ रहा है कि मैंने उन नरकों का वर्णन सुना था और उन नरकों से मैंने तो उन नरकों का जो कष्ट था वो शिव की कथा सुन के पूरा कर दिया। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूं कि मेरा पति था वो तो बड़ा दुरात्मा था, उसने तो जीवन में एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, उसने तो सारे जीवन मांस का भक्षण किया है, शराब का सेवन किया है, मेरे साथ खूब लड़ाई करी है, घर में कलेश रखा है, पड़ोसियों तक कलेश रखा है। महाराज, मैं ये जानना चाहती हूँ। चंचला हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है पार्वती के पास कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा पति मरने के बाद किस हालत में है। जब
एक छोटा सा कष्ट करने पे और इतने बड़े नरक की यातनाएं मिलती हैं। तो मेरे पति ने तो न जाने कितने पशुओं का वध कर रखा है। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ मेरा पति कहाँ है और किस अवस्था में है, और मेरे को यही दुख है। इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति का भी उद्धार हो जाए। मेरा पति है कहाँ? पार्वती ने ध्यान लगाया, माँ पार्वती ने ध्यान लगाया और उसने कहा कि तेरा पति तो क्या बन गया? पिशाच। ओ फलाने जंगलों में देश के पिशाच बन के और वहां रहता है। सोत महाभागम धनस्त्वं शिव सप्तधी। सौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे महाभाग सूची, आप धन्य हो जो शिव की भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा आप हमें सुना रहे हो। चंचला को तो सदगति हो गई, लेकिन उसके उपरांत शिवलोक में जाकर क्या उसके पति को विशेष रूप से रहस कीजिए। उसका पति को क्या हुआ? तो कहते हैं कि एक समय वह था जब उमा देवी के समीप जाकर हाथ जोड़कर और कहते हैं कि उसकी स्तुति करती है और अपने दुख का कारण जब पार्वती को बताती है तो पार्वती कहती है कि उससे प्रसन्न हो गई। तो चंचला आपने पार्वती को कहते कि मम वर्ता दुना तवास्ते नवम जानानि त्वं किम तेन युक्ता यथा वैभवामि गिरिजाननी। हे माँ, हे मेरा पति तो वैश्यागामी था, मेरा पति तो पापी था और मेरे से पहले ही वो मर गया था। पता नहीं वो अब किस हाल में और कहाँ रहता होगा। तो कहते हैं कि महादेवी महेशानी भरता में वर्षित प्रति मत पूर्व मत पापी न जाने का गति गत। उस पापी की मेरे से पहले मर गया था, उसकी पता नहीं क्या गति होगी और वो कहाँ रह रहा होगा। और कहते हैं कि माँ पार्वती ने ध्यान लगाया, उसने कहा कि सुने बरता बिंदु ग्राहो महापापी दुराशयो वैश्या मुखी महामूलो मृत्युआ से नरकम गतो इदानी चासो अस्थि ना कले समावितो। और कहते हैं कि विंध्याचल पर्वत पे जाके वो एक घोर जंगल में और एक पिशाच की योनि में रहता है। महाराज अब पिशाच क्या है? पिशाच कैसा होता है? पिशाच ऐसा होता है कि जैसे अपना एक्सरे करवा लो, जब तुम जैसे दिखते हो। आदमी एक्सरे में कैसा दिखता है? हड्डियों का ढांचा। पिशाच हड्डियों के ढांचे को कहते हैं कंकाल। बोलो कंकाल बन के रखता है, उसके सामने खूब राशन रहता है, खा नहीं सकता है, पानी है पी नहीं सकता है, प्यासा भूखा और यातनाओं को सहन कर रहा। कहते हैं कि भूत प्रेत बहुत यातनाएं सहन करते हैं। भूतों को सामने भोजन दिखता है, खा नहीं सकते हैं, कपड़े दिखते हैं, पहन नहीं सकते, रुपया पैसा दिखता है, खर्च नहीं कर सकते हैं। ऐसी गति और भूखे मर रहे हैं। पार्वती कहती है कि तेरा पति भी बड़ा दुराचारी था, बड़ा पापी था, इसलिए वो विंध्याचल पर्वत में जाके पिशाच की योनि को प्राप्त हुआ है। और उसका दुख देख कि वो कितने सालों से भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया है, भूख से तड़प रहा है तेरा पति पानी से तड़प रहा है, तेरा पति पृथ्वी से तड़प रहा है, तेरा पति शरीर को प्राप्त करने के लिए तड़प रहा है। ये तेरे पति की दुर्दशा हो रही है। अब बता तू क्या चाहता है? चंचला कहती है कि माँ मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे पति का उद्धार हो। पार्वती कहती है कि अगर तेरे पति का उद्धार करना होगा तो तेरे पति को भी क्या सुननी होगी? शिव कथा सुननी होगी। तो कहते हैं भगवान विष्णु की कथाएं कौन सुनाता है? सुनाता रहता है नारद जी। और भगवान शिव की कथा का युग में पार्वती भगवान शंकर के विशेष गुण है जिनका नाम तुम्बुरु है। तुम्बुरु नाम का जो गंधर्व है ये भगवान की शिव की कथा करता है और कहते हैं कि
पार्वती ने किसको आदेश दिया? तुमरू को आदेश दिया कि हे तुमरू इधर आओ। बोला इसका पति है, बिंदु नाम का है और पिशाच बन के विंध्याचल पर्वत के जंगलों में रहता है, जाओ उसको जबरदस्ती पकड़ के लेके आओ। और कहते हैं कि जबरदस्ती उसको बांध के पासों में और जबरदस्ती उस पिशाच को वहां लेके आए। और कहते हैं कि माँ पार्वती ने कहा कि इसको तो कथा सुना। और कहते हैं कि तुमरू ने भगवान शिव की वो शिव कथा और उस बिंदु को सुनाई। और कहते हैं कि उस बिंदु का भी तरोतारण हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। मुक्तम च दुर्गत वह बिंदु त्वम पिशाच। कहते हैं कि यो बिंदु जो था वो दुर्गति से मुक्त हो गया और विमान में बैठकर कहाँ चला गया? माया गया विमानेन समानेन शिव कांति कमो, भगवान शिव के धाम में चला गया। तो ऐसी महाराज ये शिव की महिमा और इस कथा का माध्यम है कि बड़े से बड़ा पापी भी अपने पापों का विनाश इस कथा को सुनकर कर सकता है। इसलिए हमें भगवान की कथा में मन लगा कर सुनना चाहिए।